बनती है। किसी भी बाप को ये पूछने की हिम्मत नहीं अपनी बेटी को कि तेरा मोबाइल 1 साल से रिचार्ज कौन कर रहा है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। 50 साल तक आप लिख लीजिए, कॉन्फ्रेंस में आप लिख लीजिए, 50 साल तक ये हुकूमत आपको नहीं मिल सकती, हुकूमत आप नहीं पा सकते, इस कुर्सी का मजा आपको नहीं मिल सकता, हुकूमत के बागडोर आप नहीं संभाल सकते, ये हुकूमत करने की कुव्वत और काबिलियत आप में नहीं है। अब आपको करना क्या है? हुकूमत से ही इंसान आगे बढ़ता है। मैं जवाब दूंगा नहीं नहीं, हुकूमत क्यों आप चाहते हैं? हुकूमत से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अगर अपनी कमजोरी से निकलने का रास्ता तलाश करना है तो आपको इस्लाम की तारीख पढ़नी है कि इस्लाम की तारीख ने हमें क्या सबक दिया है। आज तो 140 करोड़ पूरी दुनिया में हम मुसलमान हैं, 57 ममालिक मुसलमान, 57 कंट्रीज मुसलमानों की पूरी दुनिया में है। फिर भी आप रोना रोते कि हमारी तादाद कम है, हमारी तादाद कम है। हमें कितनी तादाद और चाहिए? 150 करोड़ तादाद दुनिया भर में। किसी कौम की अगर सबसे बड़ी तादाद अमली एतबार से है तो वो कौम मुस्लिम है। आप तारीख पढ़िए तो बात समझ में आएगी। फिर भी आप बोलते हैं कि हम 20%, हम 30%, या 68% से कुछ नहीं होता। अगर आज की तारीख में आपको अपनी कमी का एहसास पैदा करना है अपने अंदर तो आप इस्लाम का इतिहास पढ़िए, इस्लाम की तारीख पढ़िए कि आज इस्लाम अगर कमजोर है तो क्यों है, कल इस्लाम के मानने वाले कामयाब थे तो क्यों थे। जब कल की कामयाबी की वजह, कल की कामयाबी का रीजन, कल मुसलमानों की कामयाबी का फैक्टर आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिकली आज की तारीख की कमी आपको समझ में आ जाएगी। तारीख बताती है ये तादाद कुछ नहीं है, तादाद और स्ट्रेंथ और संख्या बल ये किसी भी कम्युनिटी को आगे पीछे करने के लिए जामिनो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर तादाद की बुनियाद पर मुसलमान कभी तरक्की करते, मुसलमान और इस्लाम मजहब के मानने वाले कभी तादाद की बुनियाद पर आगे बढ़ते तो मैं कसम खा के कह सकता हूं मुसलमान कभी आगे नहीं बढ़ सकते थे। क्योंकि हमारी तारीख हमें बताती है आज अगर हम दूसरों से कम है तो आप बताइए कि हम कब ज्यादा थे। सब जंग बदर से लेकर हुनैन तक, खैबर से लेकर तबूक और यरमूक तक, कोई एक जंग आप बताइए जिस जंग में आपकी तादाद दुश्मनों से ज्यादा रही हो। हमारी तारीख कहती है हम 313 बदर में थे, वही 313 की तादाद सामने 1000 लोग आ गए मुसलमानों से लड़ने के लिए। मुसलमानों के पास हथियार नहीं, इनके पास असलहे नहीं, इनके पास वेपन्स नहीं, इनके पास जुगाड़ नहीं, इनके पास खाने का सामान नहीं, इनके पास सवारियां नहीं। तारीख बताती है 313 निहत्ते मुसलमान जिनके पास 1000 के मुकाबले में तादाद कम थी। और तारीख पढ़ने वाले अगर एक नजर तारीख पढ़ते तो यही कहते कि अब ये मारा जाएगा, अब ये पिट जाएगा, अब ये खत्म होगा, इसके वजूद मिट जाएंगे। क्योंकि 1000 तलवार वालों के मुकाबले में अगर 313 नियतें रहेंगे कितनी देर टिकेंगे वो। मगर तारीख ने हमें ये बताया है 1000 के मुकाबले में 313 मुसलमानों ने जब लड़ना शुरू किया, तारीख ने हमें बताया कामयाबी की सर्टिफिकेट जब देने की बारी आई तो अल्लाह ने 313 को सर्टिफिकेट दिया, 1000 की तादाद नाकाम रह गई, 313 कामयाब हो गए। हम बद्र में 313 थे, सिर्फ बद्र में नहीं, जब हम 313 थे सामने 1000 हो गए, जब हम 1000 हुए सामने 10,000 हो गए, जब हम 10,000 हुए सामने 25,000, जब हम 25,000 हुए सामने 1 लाख, जब हम 1 लाख हुए सामने 50 लाख, जब हम 50 लाख हुए सामने 1 करोड़। हर वक्त की तारीख कहती है मुसलमानों की तादाद हर जमाने में उनके दुश्मनों से कम रही है, मगर मुसलमानों ने हर एंगल से, हर जानिब से, हर सिचुएशन में अपना ही परचम लहराया है। आज की तारीख में अगर हम नाकाम हैं तो हमारी नाकामी की वजह जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि कल हम कामयाब क्यों थे, बद्र में कामयाब क्यों थे, खैबर में कामयाब क्यों थे, तबूक में कामयाब क्यों थे, यरमूक में कामयाब क्यों थे। ये सारी जंगों में तादाद की किल्लत की बुनियाद पर हमें अल्लाह ने क्यों कामयाबी अता फरमाई थी। तो तारीख हमें बताती है मुसलमानों के पास असलहे नहीं थे, ईमान की दौलत थी, हथियार नहीं था, ईमान की दौलत थी, ईमान की दौलत मौजूद थी, तलवार नहीं थी, ईमान की दौलत मौजूद थी। यानी कल मुसलमानों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही थी कि मुसलमान का ईमान मजबूत था, उनका अकीदा मजबूत था, अल्लाह पर यकीन कामिल रखकर मुस्तफा की मोहब्बत की सरसारी का जज्बा रखकर मुसलमान अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते थे। इसलिए किल्लत
तादाद की बुनियाद पर भी मुसलमान दुनिया भर में कामयाब रहे। और आज अगर मुसलमान नाकाम है तो ईमान की कमजोरी ये सबसे बड़ी वजह है। ईमान हमारा कमजोर है। उसकी पहचान क्या है? हमने ईमान लाया, हम कलमा पढ़े, मगर हमारा ईमान कमजोर, अल्लाह एक है का दावा कमजोर, मुस्तफा की मोहब्बत की बातें करना हमने दुनिया को बताया। अभी आइला मोहम्मद की बारी, आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, क्या इस्लामपुर, क्या बंगाल, क्या किशनगंज, क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या दिल्ली, क्या पंजाब, क्या साब दोहा, कतर, ओमान, दुनिया भर में लोगों ने आइला मोहम्मद के नारे लगाकर मुस्तफा करीम की मोहब्बत के ताल्लुक से अपने आप को लोगों ने अपना वजूद पेश कर दिया कि हम नबी के दीवाने। मगर किरदार चेक किया जाए, अगर किरदार चेक किया जाए, सर से पांव तक मुसलमानों का इन्वेस्टिगेशन हो तो सिर्फ दावा रहेगा, सिर्फ दावा और चैलेंज रहेगा कि हम अल्लाह को एक मानते, हम मुस्तफा पर ईमान लाते, मगर फिर भी मोहब्बत का तकाजा जो था वो तकाजे पर हमारा अमल नहीं। हमने कलमा पढ़ने का दावा किया, ईमान लाने का दावा किया, मुसलमान होने की बातें की, मगर हमारा ईमान खंगाला जाए तो झूठा हम निकलेंगे, शराबी हम निकलेंगे, पापी हम निकलेंगे, जानी और बेहया हम निकलेंगे, क्योंकि हमने अपने समाज में ये झूठे ईमान वालों की तादाद हम आज गिनना चाहते। बेशुमार लोग इल्ला माशाअल्लाह हमारे समाज में, हमारे नौजवान, मुसलमान का बेटा मगर गैरों से बड़ा शराबी, मुसलमान का भतीजा मगर गैरों से बड़ा पापी, मुसलमान का बाप, मुसलमान का बेटा मगर गैरों से बड़ा सुदखोर। हमने ईमान की कमजोरी की पहचान अपने वजूद से दुनिया को दिया है। यही वजह है कि आज सल्तनत ममालिक में रहने के बाद 150 करोड़ तादाद होने पर भी पूरी दुनिया में 24 घंटा जो कौम सबसे ज्यादा परेशान रहती, उसी कौम का नाम कौम मुस्लिम है, उन्हीं के बच्चों का नाम मुसलमान है, वही कौम हम और आप है। हमारी नाकामी की वजह ईमान की कमजोरी, और ईमान की मजबूती आएगी कैसे? सिर्फ नमाज से नहीं, सिर्फ रोजे से नहीं, सिर्फ इबादत, सिर्फ ज़कात से नहीं, सिर्फ हज से नहीं। ईमान की मजबूती की पहचान सर से पांव तक आदमी अपने आप को मुसलमान होने की सूरत में पेश कर दे। आदमी चले तो सच बोले, आदमी उठे तो आदमी चले तो लगे कि वाकई ये मुसलमान जा रहा है। ये सारी बातें मेरी तकरीर से जो हो रही है, बहुत सारे लोगों को सारी बातें लगती होगी, ये क्या हजरत बक रहे हैं, हजरत कोई ढंग की बातें बताइए, कोई किस्सा उस्सा बताइए, थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए, थोड़ा मैं हंसूं, थोड़ी सी हंसी आ जाए, नारे बारे लग जाए जलसे में, तब ना समझेंगे हजरत की तकरीर कामयाब हो गई। क्योंकि लगातार 5-7 सालों में ये जो हमारे हिंदुस्तान के इस हिस्से के जलसों की तौहीन हम लोगों ने खतीबों के जरिए, उनकी तकरीरों के जरिए की है। कोई साहब हमने लुच्चा को तकरीर करने बिठा दिया, कभी किसी जाहिल को हमने स्टेज पे बिठा दिया। अभी 3 दिन पहले एक वीडियो मैंने देखी, मुझे हंसी भी आई और अफसोस भी आप लोगों के सिलेक्शन पे। एक खतीब साहब बड़े शौक से अबू जहल के ताल्लुक से बस स्टैंड के बारे में कह रहे कि बस स्टैंड किसी को लेने के लिए अबू जहल उस जमाने में गया था। आप बताइए, इतनी बदही गलती, इस कदर सरी और ज़ाहिरी गलती करने वाला 25,000 लेता, सिर्फ किस्सा सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाला, करामत बताने वाला, इधर उधर की बातें करने वाला, यही सब लोग आज हमारे समाज में तकरीर करते और इन्हीं को खतीब समझा जाता, जो शराबबंदी की बातें करे, जो नौजवानों को शराब से छुड़ाने का पैगाम दे, जो नौजवानों को पैगाम दे कि वो सच बोले, जो नौजवानों को पैगाम दे कि वो रिबा से यानी सूदखोरी से बचे। उनकी तकरीर हमें पसंद नहीं। जो दुनिया बनाने पर जोर दे, आखिरत की बर्बादी से बचाने पर जोर दे, उनको खतीब मानने से हमने इनकार कर दिया। एक जलसा किशनगंज में एक पीर साहब के ताल्लुक से किसी ने करवाया, मेरी तारीख हुई, मैंने फेसबुक पे, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने कहा हजरत मेरे अब्बा के उर्स में आपको आना है, दिन का जलसा है। मैं खुश हो गया कि संडे की तारीख है, मैं चला जाऊंगा। मैं उससे पूछा गया हजरत नजराना क्या होगा? खुदा की कसम मुस्तफा की महफिल से मैं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ ये लिखा, मेरा नजराना आपकी मोहब्बत, आप जो पेश करेंगे मैं ले लूंगा। सिर्फ ये छोटा सा जुमला था, इस जुमले ने उसकी दिल शिकनी उससे हो गई। और उसके बड़े भाई जो दिल्ली का कोई ठेकेदार है नालायक, उसने ये मैसेज पढ़ के फैसला किया ये कैसा मुकर्रिर है जिनका कोई वैल्यूएशन ही नहीं, जिनका कोई मेयार ही नहीं, जिनकी कोई कीमत ही नहीं, जिनका कोई नजराना नहीं, जिनका कोई तयतबार नहीं। अब इनको अगर हम अपने जलसे में बुला लेंगे तो क्या खिताब करेंगे? बुलाओ किसी बाहर के खतीब को जिनका नजराना 35,000 हो, जिनका नजराना 40,000 हो। मुझे 10 दिन के बाद यह मैसेज करके छोड़ दिया कि हजरत रहने दिया जाए,
मेरे जलसे के मेयार के मुताबिक आप खतीब नहीं बन सके क्योंकि आपकी कीमत नहीं, आपने बोली नहीं लगाई। ये सब तकलीफ दी है आप लोगों ने, इसी इलाके वालों ने, हमारे इलाके वालों ने। सिर्फ ये बात समझ के हमको हटा दिया गया और एक नचनिया को बुलाया गया, गवैया को बुलाया गया। उनको बुलाकर मैं नचनिया गवैया बोल रहा हूँ। मैं आलिम की तौहीन नहीं कर रहा, मैं खतीब की तौहीन कर रहा हूँ। आलिम की जूती मेरे सर पे हो तो मैं ताज समझू, खतीब की तौहीन इस हैसियत से कि हमारे समाज में 99% ऐसे लोग खतीब बन गए या आप लोगों ने खतीब बना दिया जिनका कोई ताल्लुक इल्म अदब से नहीं। सरासर जाहिल इंसान को हमने स्टेज पे बिठाकर वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो सोफा, वो ये वो पेश करके नजराने देकर हमने खतीब बनाकर उसको पेश किया और उन्हीं से हमने जहालत भरी गुफ्तगू सुन ली। तो माशरा खराब होगा कि नहीं? ये ईमान की कमजोरी की पहचान है। आपसे मैं कहना चाहूंगा साहब, इन सारी चीजों पे आप जोर दे कि हमारे जलसे में गुफ्तगू कायदे की हो। मैं क्या कह रहा कि आज की तारीख में हमारा ईमान कमजोर है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील यह है कि हम कसरत से शराब पीते, हमारा बेटा शराब पीता। ये शराबियों का समाज हमने बना दिया, हमने जुआरियों का समाज बना दिया। हमने कुरान के दावे और कुरान के समझाने पर कि तुम शराब मत पियो, शराब हराम है, शराब हराम है, जना हराम है, सिर्फ खिंजीर के गोश्त हराम नहीं है। इस्लाम ने जिस तरह से सूअर को हराम किया है उसी तरह शराब को हराम किया है, उसी तरह जुए को हराम किया है, उसी तरह सूदखोरी को हराम किया है। अगर हम इन चीजों पे अमल करेंगे, हमारा बेटा अगर शराब पिएगा, आप बताइए कि एक शराबी के घर में बरकत आएगी? नहीं आ सकती। एक जुआरी के घर में बरकत आएगी? नहीं आ सकती। हमारी जिंदगी की कामयाबी पैसों की कसरत में रही। यही वजह है मुसलमान इतनी तादाद में रहने के बाद भी हर घर में नहुसत, हर घर में तबाही, हर घर में अफसोस, हर घर में बेकारी, हर माशरे में तबाही। हर बाप रोता है, हर नौजवान रोता है। इस रोने धोने और इस चीख चिल्लाहट के समाज से अगर आपको निकलना है तो अपने समाज को शराबियों से पाक करना होगा। सबसे पहला संदेश इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से आपके लिए ही है। हर बाप की कोशिश हो कि मेरा बेटा शराबी न हो, बड़ा भाई चाहे कि मेरा छोटा भाई शराबी न हो, तो खुदा की कसम आपका छोटा भाई शराबी नहीं बन सकता। ये सारी गलती आपकी है। आज जब बेटा 25 साल का हो गया, शराब पीकर लथपथ होकर जब घर आता है, माँ को पीटता, बीवी को मारता, बाप को धक्के देता, वो घर में ड्रामा करता, फिर आप पगलाते बोलते हजरत एक तकरीर हो जुमा में जो शराब के खिलाफ हो जाए। अमा इसको जलसे में बुलवाने की जरूरत ही नहीं थी। आप गार्जियन थे, आप चाह लेते तो आपका बेटा शराबी नहीं बनता। वो कब चाहते? सरकार ने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। एनीवन हू सीज any types of disease in your society he must change that evil by the power of his hand। सरकार ने फरमाया तेरे समाज का कोई व्यक्ति अपने समाज में जब किसी खराबी को होता हुआ देखे तो उसको चाहिए he must change that evil by the power of his hand। तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। क्या मतलब? ये सबके लिए इजाजत है, हुक्म है कि तू अपने समाज में जब देखो, भाई देखे किसी भाई को शराब पीते, उसको हाथ की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। बाप देखे कि बेटा शराब पी रहा है, बेटा नशेड़ी हो रहा है, तो हाथ की ताकत, यानी मारना पड़े तो मारे, पीटना पड़े तो पीटे। आज इस जलसे में अगर आपके कलेजे में ये हिम्मत है मुसव्विर के इस पैगाम पे अमल करने की, अगर आप में जरूरत है, एक बड़ा पैगाम मुस्तफा की हदीस की रोशनी में मुसव्विर रजा की तरफ से आपके लिए है। आप चाहते हैं मेरा बेटा शराबी न बने, मेरा भतीजा शराबी न बने, मेरा दामाद शराबी न बने, तो जरूरत दिखानी होगी, हिम्मत दिखानी होगी। वो हिम्मत कौन सी? वो हिम्मत इस चीज की, जिस दिन आपने अपने बेटे को देखा कि सिगरेट पी रहा है, उसी दिन फौरी तौर पर इस्लाह करनी होगी। आपको कोई इजाजत छूट देने की नहीं। ये नहीं कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, 2 दिन बाद समझाएंगे, 3 दिन बाद मना करेंगे। नहीं, बेटा अभी सिगरेट पीता है, उसका हाथ पकड़िए। अगर ये जरूरत हो जाए उसको कॉलर पकड़ के आप उसकी दुकान पे लाइए जहां से सिगरेट खरीदा, उनके फ्रेंड सर्कल में लाइए। उसके बाद एक बड़ा पैगाम उनके तमाम दोस्तों की सोबत में जो रहते हैं, जिस दोस्तों के साथ, उनके सामने लाकर फिर उस बच्चे से कहिए मेरा बेटा
ये सिगरेट तूने कहाँ लिया था? इस दुकानदार से। बोलेगा हाँ, कॉलर पकड़ के मैं आपसे पैगाम दे रहा हूँ, उस पर अमल करके दिखाइए, जिंदगी में आपका बेटा शराब नहीं पिएगा। अभी सिगरेट पीता हुआ बच्चा, 8 साल का बेटा, 10 साल की उम्र है, 9th में पढ़ने वाला, 10th में पढ़ने वाला, 11th में पढ़ने वाला, इंटरमीडिएट से पहले वो किसी क्लास में पढ़ रहा हो, कॉलर पकड़ के अपनी जूती निकाल कर जिस दिन आप ये हिम्मत दिखा दे, बराबर गिनती किए बगैर उसके सर पर दुकानदार के सामने, उनके दोस्तों के सामने अपने बच्चे को आप उसको मारे। बोल मर्दूद, और सिगरेट पिएगा, बोल और पिएगा, बोल और पिएगा। जिस दिन आपने लगातार उसके सर पर, उसकी खोपड़ी पर 50 जूती लगा दी और उसको बोलता रहा कि बोल और पिएगा, अगर आपने ये हिम्मत दिखा दी, मैं कसम खा के कह सकता हूं, अभी 9 साल का बेटा, 10 साल का बेटा, 15 साल का बेटा, 18 साल का बेटा सिगरेट पीने के अय्याम में आपने कायदे से उसकी पिटाई कर दी। आने वाले वक्त में शराब पीना तो दूर की बात है, आपका बेटा भतीजा किसी सिगरेट पीने वाले के साथ 1 सेकंड बैठना तक नहीं जाएगा। वो तमाम शराब से वो तौबा करेगा, वो जान लेगा मैं शराबी नहीं बन सकता, इसलिए कि मेरे घर के लोग बहुत एक्टिव और होशियार हैं। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर। जब पानी सर से ऊपर होता है, पानी जब सर से ऊपर होता है, इमाम साहब शराबी बनने से मेरे बेटे को बचा लीजिए, माँ साहब शराब के खिलाफ खिताब फरमाइए। अरे ये मौलाना और पीर से नहीं होगा। कितने मौलानाओं को आपके दरवाजे पे डंडे लेके हम खड़े करवाएंगे कि देखो किसका किसका बेटा शराबी है, कौन शराब पीता है, कौन क्या गलती करता। नहीं, आपको मौलाना बनना होगा, आपको मुबल्लिग बनना होगा, आपको अपने घर के लिए रिफॉर्मर बनना होगा। जब तक आप इन जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे और इन जिम्मेदारियों को समझते हुए खुद अपने बच्चों की इस्लाह की जिम्मेदारी आप अपने कांधे पर नहीं लेंगे, आपका बेटा नहीं सुधर सकता। तब तक ये इस्लाह, ये काम नहीं हो सकता, तब तक आपका समाज बिगड़ जाएगा। जब अगर आप चाहेंगे कि मौलाना पे छोड़ दे, तकरीर से क्या होगा साहब? 1 घंटे की तकरीर हम सिर्फ पैगाम दे सकते हैं, हम लाठी मार मार के डंडे से आपके बेटे को शराब से अलग थोड़ी कर सकते हैं। वैसे भी मौलाना की बातों पे कौन मौलाना की बात गौर से सुनते हैं? सब मौलाना को सोचते हैं 1 घंटे की बात है, पकड़ पकड़ करके ये चले जाएंगे, फिर हम काम वही करेंगे जो हम पहले से करते हुए हैं। अगर दायमी और परमानेंट सॉल्यूशन आपको करना है तो इसके लिए खुद आपको आगे आना होगा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने का जिम्मेदार आप है। भूल गए आप मुस्तफा के उस फरमान को? मेरे नबी ने कभी फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रैया, एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं वो मॉनिटर है, रहबर है, वो मालिक है, वो निगरां है। उनकी जिम्मेदारी है वो सही से मॉनिटरिंग करे, निगरानी करे। अगर उनके रहते हुए दूसरे लोग जो उनके मातहत बसते हैं, रहते हैं, वो बिगड़ जाए तो कल मैदान महशर में अल्लाह उस मॉनिटर से पूछेगा कि तेरे माँ बाप, तेरे जो भतीजे, बेटे, पोते, नाती, नवासे थे, ये तेरी मौजूदगी में क्यों बिगड़ गए? इसलिए हर बाप को, हर माँ को, हर बड़े को, हर भाई को, हर चचा को अपने भतीजे के लिए, अपने छोटों की इस्लाह के लिए खुद आगे आना होगा। अगर 10 बार हज कर ले, 25 बार उम्रा कर ले, सारी इबादत करे, हमारा बेटा शराबी हो जाए, मुमकिन है कल हमारी नमाज, हमारे हज की तहारत को अल्लाह हमारे चेहरे पर मारते हुए फरमा दे, जा बंदा तू तो नमाजें पढ़ी, तूने तो इबादतें की, मगर तेरी मौजूदगी में तेरा बेटा शराबी क्यों बन गया? बता तूने अपने बेटे की इस्लाह के लिए क्या किया, भतीजे की सुधार के लिए क्या किया, पोते को बनाने के लिए, पोते और नवासी की सुधार के लिए तूने क्या किया? इसलिए सारे लोगों को इस इस्लाह पर, अपने बच्चों को इस मैदान में लाने के लिए, इस पर अमल कराने के लिए सबको जिम्मेदारी कबूल करनी होगी, ताकि हमारा बेटा शराबी न बन पाए। ये शराब इतनी खराब और
और इतनी नहुसत भरी चीज है। आपके ईमान की कमजोरी की पहचान यही है, हमारी पहचान यही कि हम शराब को हराम भी नहीं समझ पाते कि शराब को मेरे मुस्तफा ने हराम होने का ऐलान फरमाया। एक ऐलान नबी ने क्या कर दिया कि अब शराब हराम है, कुल्ली तौर पर शराब की हुर्मत का जिस दिन ऐलान हुआ, साहबा को किसी ने बताया कि हुजूर ने शराब को हराम फरमा दिया। अब आप शराब पीना ही नहीं छोड़े, बल्कि सहाबा ने शराब की बर्तनों तक को उंडेल दिया। शराब से इतनी नफरत हो गई कि मेरे मुस्तफा ने इसे नापसंद किया है, नबी ने इसे खराब करार दिया, इसमें गुनाह है, इसको अल्लाह ने घाटे का सौदा करार दिया है। अब ये सोचकर मुसलमानों ने शराब से नफरतें की, बर्तनों को तोड़ दिया। और वही शराब अगर हम पीते हैं, हम कामयाब नहीं हो सकते, हम कामरान नहीं हो सकते। हमारी कामयाबी की पहचान यह है कि हम सबसे पहले शराब और शराबियों से अपने समाज को अलग कर ले, बाइकआउट करें। नौजवानों, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने की ताकत आप में है। क्या एक अंजुमन आप नहीं बना सकते? क्या एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं कर सकते? क्या एक कमेटी नहीं बना सकते? इतनी बड़ी कमेटी बन गई, क्या नाम है? नौजवान कमेटी कदमगाछी। ये क्या नौजवान कमेटी कदमगाछी, इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ जलसा करने के लिए आप कमेटी बनाएंगे? जलसा तो एक सेट करा सकते हैं। एक आदमी आजकल जलसा, अक्सर लोग पूछिए हमारे हस्बैंड भाई से, बड़े बड़े शहरों में एक आदमी सेट आता है, जलसा कराता है, जितना पैसा हम लोग को चाहिए देता है। जलसा कराने के लिए 10 नौजवानों को तैयार होने की क्या जरूरत थी? 2-4 काफी है। हाँ, नौजवान अगर आपके यहाँ है तो कोई बुनियादी तौर पर कोई ऐसा काम करे, कोई ऐसी तहरीक करे जिस पर बुनियादी तौर पर परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सके। आज समाज में बेपनाह गलतियां हैं और आप सब जलसा करने पे तुले हैं, उर्स करने पे तुले हैं। उर्स जलसा ये सोल्यूशन थोड़ी है समाज का। 50 नौजवानों को आपने कमेटी में शामिल किया, इसी 50 को बनाकर 50 को इकट्ठा करके ऐसी कमेटी बनाए जिस कमेटी का ऐलान हो कि मेरे गांव में एक भी शराबी नहीं होना चाहिए। किसी खतीब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 50 नौजवान सिलेक्ट कीजिए, उसमें सारी चीजें आ जाएगी। एक पैगाम लेके जाइए, 50 नौजवान नहीं 100 को इकट्ठा कीजिए। 100 बच्चे हमारे 100 रुपया महीना अगर एक तंजीम में दें, तंजीम सरकार मखदूम अशरफ के नाम पर, सरकार गरीब नवाज के नाम पर, सरकार आला हजरत के नाम पर, जिस बुजुर्ग के नाम पर आप बनाना चाहे आप बना दें। बुजुर्गों के आस्थाने में बस ले जाकर उर्स में शामिल होना ये हम पे जरूरी नहीं है, हलवा बिरयानी देख चढ़ाना ये जरूरी नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के पैगाम दुनिया तक पहुंचाना ये हम पे जरूरी है। अब 100 लोगों का एक अंजुमन हो, एक तहरीक उसकी हो, उस तहरीक में 100 रुपया नौजवान इकट्ठा करें। 100 रुपया आप देंगे, मान गया। 100 नौजवान 100 रुपया महीना देंगे, कितना महीना आएगा? 10,000 रुपया एक महीने में आपकी कमेटी में जमा होंगे। एक साल में 1,20,000 आएगा, 2 साल में 2,40,000 होंगे। कमेटी लॉक्ड हो जाएगी, 2,40,000 आ गए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? कमेटी में पैसा आ गया, कमेटी में पैसे आ गए, उसके बाद आप ऐलान कीजिए कि मेरे गांव में बुनियादी तौर पर जितना काम करना है उस पैसे से आप जलसा मत कराइए, खतीब मुकर्रिर शायर पीर को मत नजराने में उठाइए। ये कब तक करते रहिएगा? पीर साहब के पीछे, मौलाना साहब के पीछे पैसा खर्चा करना हो तो जाती तौर पर अपनी पॉकेट से पैसे निकालिए, जिस पीर को जिस खतीब को देना हो आप दीजिए, हम मना नहीं करेंगे, मगर फलाही काम के लिए इस पैसे को खास कर लीजिए। हजरत, इस पैसे का इस्तेमाल हम बच्चों की तालीम के लिए करेंगे, हम गरीबों की तालीम के लिए करेंगे। आज भी ये कदम गाछी में मैं अगर चैलेंज के साथ मजमे से उठाना चाहूं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं मगर उसके बाप के पास पढ़ाने का पैसा नहीं। आज भी 10th एग्जाम देने के बाद इंटर करने की ताकत हमारे नौजवानों को नहीं। आज भी इंटर पढ़ने के बाद नीट के एग्जाम की तैयारी के जो पैसे खर्च होते हैं वो करने की ताकत हमारे बच्चों में नहीं। वो बच्चा हमारा 80% नंबर माध्यमिक में लाता, 85% उच्च माध्यमिक में लाता, उसके बाद उस बच्चे को पढ़ने की आगे ताकत नहीं होती, क्योंकि उस बच्चे में उस बच्चे के बाप के पास पैसा है नहीं। अब वो पैसा लाएगा कहां से? अगर आपकी तंजीम होगी, आपकी कमेटी होगी, आपकी कमेटी की जानिब से ऐलान होगा, मस्जिद के इमाम साहब से कहेंगे हजरत आप ऐलान फरमा दीजिए, हमारे गांव में इस साल 10th क्लास का जो एग्जाम पास करने वाला बच्चा था, जितने लोग 70% नंबर लाए हैं, अगर वो गरीब हैं, आगे की तालीम जारी रखना चाहते हैं तो उनसे ऐलान कर दीजिए वो अपना हौसला ना तोड़े, अपनी उम्मीद ना छोड़े, वो अपनी पढ़ाई जारी रखे, क्योंकि उसकी तालीम के लिए हमारी तंजीम जिंदा है, हमारी कमेटी जिंदा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, नौजवान जिंदा है, ये 100 लोगों की ताकत जिंदा है। हजरत
हजरत हम 100 लोग 100 रुपया महीना देंगे, मगर गांव का एक बच्चा जो आज 10th करने के बाद इंटर करना चाहता है, उनका हौसला कभी मरने नहीं देंगे। अगर वो इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना चाहता है, उसकी उम्मीद पर पानी फेरने नहीं देंगे। वो गरीब है तो क्या हुआ, हम नौजवान है ना उसके काम के लिए, हम 10 लोग हैं ना उसके काम के लिए। जिस दिन मस्जिद की दीवार पर कोई पोस्टर इस ऐलान के साथ चिपक जाएगा, मैं कसम खा के कह सकता हूं, आपके गांव में जो मजदूरी करने वाले बच्चों की तादाद बढ़ रही है, ये बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे। होटलों में समोसे की प्लेट साफ करते हुए मुसलमानों के बच्चे नहीं मिलेंगे। आज नशा करने वाला, भांग खाने वाला, कोरेक्स पीने वाला, नशा करने वाला छोटा छोटा 8-10 साल का बेटा स्टेशन के अगल बगल में भीख मांगता हुआ मुसलमान का बच्चा नहीं मिलेगा। 80% बच्चे भीख मांगने वाले, नशा करने वाले ऐसे होते हैं जो कभी मदरसे में, कभी स्कूल में, कभी किसी जगह पढ़ रहे होते हैं, मगर बाप पढ़ाई छुड़वा दिया। पढ़ने की ताकत थी, नहीं पढ़ सका। पढ़ना चाहता था, पैसा नहीं मिल सका, उसको ताकत नहीं दे सका कोई। पढ़ाई छोड़ दिया, गुंडा बन गया। पढ़ाई छोड़ दिया, शराबी बन गया। पढ़ाई छोड़ दिया, पापी बन गया। पढ़ाई छोड़ दिया, जुआरी बन गया। पढ़ाई छोड़ दिया, चोर बन गया। पढ़ाई छोड़ दिया, आतंकवाद बन गया। अगर समाज का कोई एक बेटा इस वजह से तालीम छोड़कर वो गांव का शराबी बन जाए, पापी बन जाए, चोर बन जाए, 50 बार भी हम जलसा कर ले तो क्या फायदा। हमारे गांव का कोई एक लड़का, उसका मुस्तकबिल खराब हो गया और हम यहाँ चुम्मा चाटी करने के चक्कर में पीर साहब पीर साहब पीर साहब पीर साहब करने के चक्कर में लगे हैं। अरे पीर साहब क्या करेंगे, आपको गांव संभालना है, आप नौजवान है, नौजवानों की जिम्मेदारी है। मुस्तफा ने फरमाया था कल मैदान महशर में अल्लाह का सबसे बड़ा सवाल नौजवानों से होगा। उनके अय्याम जवानी के सवालात होंगे कि तूने जवानी के अय्याम कहाँ बिताए, कितनी खिदमत की, किन किन लोगों की मदद की। इसलिए नौजवानों, आपसे हाथ जोड़ के पैगाम है, आप 100 लोगों की तंजीम बना दे, जलसा के लिए नहीं, गांव की इस्लाह के लिए, अपने गांव के एक एक बच्चे की सुधार के लिए आप तंजीम तैयार करें और ऐलान कर दें, आज के बाद कोई भी जाहिल नहीं रहेगा। मैं कहता हूं, अब तो देखते रहे मार्केट में किस घर का बेटा समोसे की प्लेट साफ कर रहा है, उसका हाथ पकड़े, मदरसे में डाल दे। हजरत, इस बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, 5-5 हजार 3 साल अपनी तंजीम से निकाल कर किसी बच्चे के लिए आप मदरसे में दे दे। 3 साल में आज होटल में खाने वाला, होटल में प्लेट साफ करने वाला, नौकरी और गुलामी करने वाला, मजदूरी करने वाला 15 साल का हमारा बेटा, अगर आपने एक बच्चे को लाकर होटल और गुलामी की जिंदगी से आजाद करके आपने मदरसे में लाया, 15,000 एक साल, 15,000 दूसरा साल, फिर 15,000 तीसरा साल, 5,000 3 साल में अगर आपने दिया, सिर्फ 15,000 रुपये होंगे और उस 15,000 का नतीजा और रिजल्ट इतना शानदार होगा। देने में आपने सिर्फ 15,000 दिए, मगर गरीब का एक बच्चा हाफिज कुरान हो गया, गरीब का एक बेटा आलिम दीन हो गया, गरीब का एक बेटा शानदार डॉक्टर हो गया, गरीब का एक बेटा एक इंजीनियर हो गया। फिर नतीजा क्या निकलेगा? 50 मर्तबा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बस ट्रेन जहाज से उर्स में जाने से ज्यादा फायदा ये होगा कि उसी गरीब नवाज के नाम पर बनी तंजीम में एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बना दे, किसी को डॉक्टर और इंजीनियर बना दे। बहुत अच्छा, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप करेंगे। अब देखिए बात क्या आ गई, वो तंजीम सारा काम तंजीम से ही होगा। 100 लोग नौजवान तैयार रहेंगे, 100 लोगों की यूनिटी रहेगी, तंजीम में पैसे रहेंगे। आज हम अगर हम आज ये बोलते हैं कि अब तुम ये सूद पे पैसा मत लो, किसी की बेटी बीमार हो और वो बाप अपनी बेटी को हॉस्पिटल में डाल दे और डॉक्टर कहे कि जल्दी से 50,000 रुपये ला वरना बेटी मरेगी, वरना बीबी मरेगी, वो आदमी दौड़ के घर आएगा। घर आने के बाद करेगा क्या? भाई से 10,000 मांगेगा, भाई बोलेगा नहीं पैसा है नहीं, दामाद से नहीं है, चचा से नहीं है, बड़े से, पड़ोस से, दोस्त से कोई नहीं है। पड़ोसी एक तैयार हुआ, हाँ हमारे पास है, हम इंतजाम करवा सकते हैं, 5% लगेंगे, 7% लगेंगे, 10% लगेंगे। मेरी तरफ मौलवी देख लेगा, हाथ पकड़ लेगा, कहेगा अरे ये हराम है, ये सूद लेना देना दोनों हराम है। वो हाथ झिड़क कर कहेगा मौलाना साहब अपने मसले को अपनी पॉकेट में रखिए, मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, अगर मैं यहाँ पर इस पर अमल
अमल कर लूं और ना करूं तो बेटी मर जाएगी। हजरत आज मुझे डॉक्टर को पैसे देने हैं, बाद में तौबा करेंगे, माफी मांग लेंगे, कान पकड़ लेंगे, गलती तौबा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर मुझे बेटी को बचाना है। एक संदेश दे रहा हूं, मैं ज़हन साफ कर रहा हूं। अब वो आदमी अपनी बेटी को बचाने के लिए मजबूरन ये काम कर सकता है। हमारी तंजीम जिंदा रहेगी। रात के 12 बजे उस कमेटी के मेंबर और सेक्रेटरी के पास उसके दरवाजे पर दस्तक देता वो आदमी कहेगा, सेक्रेटरी साहब आप अपनी तंजीम के जरिए 50,000 रुपया मुझे कर्ज दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूं, इलाज कराना चाहता हूं। नतीजा क्या निकलेगा? एक तंजीम के जरिए हम किसी की बेटी को बचाने में कामयाब भी हो जाएंगे और उसे सूद और ब्याज की नहुसत से बचाने में भी कामयाब हो जाएगा। तंजीम बनेगी तब ना, यूनिटी बनेगी तब ना। आपकी तंजीम में, आपकी कमेटी में 1 लाख रुपया रहेंगे, 5 लाख 10 लाख हमेशा रहेंगे। किसी का बेटा एक्सीडेंट होगा, उसका बेटा एक्सीडेंट होगा, फौरन कमेटी का कोई लड़का गांव का चला जाए, ले 10,000 रुपया ले, 5 महीने के बाद तू लौटा देना, मगर आज इलाज कर, सूद मत लेना, ब्याज में पैसा मत लेना। पढ़ाना है बेटे को, 1 लाख कर्जा ले जा, पढ़ा, एडमिशन दे दे, एडमिशन के नाम पे दे, फिर लाके देना। वो सिर्फ एक तंजीम होगी, सारा काम एंगल बाई एंगल होता चला जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा फायदा उस तंजीम का क्या होगा? 100 लोगों की लाठी होगी। मजाल है गांव में कोई बिगड़ जाए, 100 लोग अगर रहेंगे, आप लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 100 नौजवान अगर रहेंगे तो फिर क्या होगा? उस कमेटी का एक ऐलान होगा कि मेरे गांव में कोई शराब नहीं पी सकता है। एक बार 100 लोग घास देंगे ना साहब, 4 किलोमीटर दूर तक शराबी भाग जाएगा। 100 लोग अगर ईमानदारी से, इखलास के साथ अगर काम करना चाहेंगे तो उसके बाद दूसरा इसका बेनिफिट सुनिए, उसके बाद उस तंजीम को आगे बढ़ाते रहिए। हर 100 रुपया महीना नौजवानों को देने में कोई आपत्ति नहीं है। 350 रुपया दूसरे के मोबाइल का रिचार्ज हमारे बच्चे कर देते हैं, तो 100 रुपया अपनी तंजीम में नहीं दे सकते? आराम से आंख बंद करके वो दे सकते हैं। 350 रुपया वो समझ रहे हैं, सब हंस रहा है, सब हंस रहा है। ये सब इस पे भी मैं अभी आ रहा हूँ, इस टॉपिक पे, वो बात दूर की बात है, मैं इधर आऊंगा। मैं पहले इसको क्लियर कर दूं। अगर आप तैयार रहेंगे, 100 लोगों की यूनिटी रहेगी। इस यूनिटी का इतना बड़ा फायदा होगा, बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से रोज बरोज इसमें इजाफा होगा, पैसे आते रहेंगे। कोई दिल्ली में जाता, दिल्ली से कमा के आया, 1,000 डाल दिया, ले मेरी तरफ से तंजीम में, ले मेरी तरफ से कमेटी में। फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगा, आप ऐलान कर देंगे हमारे गांव में कभी किसी की शादी हो तो डीजे नहीं बजने चाहिए। आप ऐलान कर देंगे, वही कमेटी ऐलान करेगी, मौलाना साहब को बुलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कमेटी ऐलान कर देगी, हजरत डीजे वाली शादी हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। जो मौलवी ऐसी शादी में निकाह पढ़ाने की नीयत भी किया होगा तो डर से वो उस गांव में आएगा भी नहीं निकाह पढ़ाने के लिए जहां पे डीजे की बारात आएगी। एक खराबी क्या है, हमारे उलमा अगर चाले ना तो इसमें भी काम हो सकता है। हम अगर चालेंगे, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो सेक्रेटरी तो निकाह पढ़ाएगा नहीं, इसलिए कि वो निकाह पढ़ा देते सेक्रेटरी साहब। अभी हम तैयार करेंगे उसके लिए, अभी वहां आ रहे हैं, कमेटी में आ रहे हैं इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अभी मैं आ रहा हूँ उसमें। सबसे बड़ी खराबी क्या है, वो लड़का जो है वो क्या बोलते हैं, मौलाना साहब जो है डीजे वाली शादी में जाके निकाह पढ़ा देते हैं। क्यों पढ़ाते हैं आप लोग? आप लोग नहीं पढ़ाइएगा तो कमेटी का सेक्रेटरी नहीं पढ़ाएगा। सेक्रेटरी तब पढ़ाता जब उसको खुतबा पढ़ना आता। दिक्कत तो ये बात, इस बात की है अहमद भाई, सेक्रेटरी साहब को खुतबा पढ़ना नहीं आता है, वरना सही में निकाह पढ़ाने मौलाना साहब को नहीं देता। वो तलाक तो करवा देता है ना, खुला का फैसला, तलाक का फैसला सेक्रेटरी, प्रधान, मुखिया, सरपंच ये लोग करते हैं। तो निकाह भी वो लोग पढ़ा देते अगर खुतबा पढ़ लेता तो। वो डर से, अब तो कोई मौलवी ही पढ़ाएंगे। जब मौलवी साहब खुतबा पढ़ाएंगे, मौलवी साहब निकाह पढ़ाएंगे तो हम लोग यूनिटी पैदा करें कि हम ऐसी शादी में निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे जहां पे डीजे की शादी हो, पड़ाके की शादी हो, जहेज की शादी हो, ये जहेज की लानत की शादी हो। इस तरह की शादियों में हम जाएंगे ही नहीं। और आप क्या बोलते हैं कि आपको नुकसान हो जाएगा? कोई मौलवी दूसरे गांव से आके निकाह नहीं पढ़ाएगा। आप ऐलान कर दीजिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप में छोड़ दीजिए कि जो मौलवी आएगा, आते हुए तो दुनिया देखेगी, जाते हुए नहीं देखेगी उसको। समझ गए? अब सीधे बोलिए, अरे 1 साल से हम इस गांव में इमाम हैं और तू दूसरे गांव से आके निकाह पढ़ाएगा? आओ तुमको देखता हूं मैं। 10 लोगों को तैयार रखिए कि मौलाना को आने दो,
उसके बाद साइकिल और बाइक के साथ इनको 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 यहीं रोक लो, इनको जाने मत दो कि गांव मेरा है, तुम इनका क्यों पढ़ाया। बिल्कुल पाबंदी आयत की है। वो कमेटी ताकत देगी, मौलाना साहब फतवे देंगे, फिर इस पर धीरे धीरे अमल होता रहेगा। दूसरा बड़ा काम क्या होगा, वो 100 लोगों को, ऐसे लोगों को जमा करेंगे हम, जो लोग साफ और शफाफ हो, ईमानदार हो, वो लोग कुछ करने की ताकत और जज्बा रखता हो, वो कौम की फलाह के लिए, कौम की कामयाबी के लिए अपने आप को वो सेक्रीफाई करने की जसारत और हिम्मत रखता हो। फिर वो 100 लोगों का ऐलान होगा कि गांव में किसी की शादी में कोई लड़का ऐसा ना हो जो जहेज के ताल्लुक से अपने गांव इलाके में बात कर सके। आज अगर जहेज की बात आ जाए, ये बहुत सुलगता हुआ टॉपिक है साहब। यहाँ कितने नौजवानों की धड़कनें तेज हो गई होंगी कि क्यों हजरत ने फिर जहेज के टॉपिक को छेड़ दिया है। हमने तो अपाची लेने की नीयत की है। बहुत सारे ऐसे सड़े हुए दिमाग के लोग हमारे समाज में है। बेटा उनके पास 18 साल का हो जाए और उनको बाइक की जरूरत हो, उनसे पूछिए कि भाई आप बाइक क्यों नहीं खरीदते, क्यों साइकिल से मार्केट आते जाते हैं। वो बोलता है हजरत क्यों बाइक ले लें, बेटा जवान हो रहा है ना, अभी तो गाड़ी मिलेगी। इतना सड़ा हुआ इंसान, इतनी गंदी सोच उसकी है। गाड़ी नहीं खरीद सकता, बेटा पैदा कर लिया, फर्नीचर दूसरे के सहारे, गाड़ी दूसरे के सहारे, पैसा दूसरे के सहारे। ये भीख मांगने वाले से बड़ा भिखारी, ये चोर, बदमाश और गुंडों से बड़ा गुंडा है, जो अपने होने वाले समधी को रुलाता है, जो अपने रिश्तेदार को तड़पाता है। शर्म नहीं आती आपको? जो आदमी 5 और 10 दिन के बाद आपके दरवाजे पर समधी की हैसियत से आएगा, आज फोन करके आप उनको धमकाते हैं, गाड़ी कब खरीदेंगे, एडवांस कब भिजवाएंगे, फर्नीचर कब लेंगे, सामान कब भिजवाएंगे, इतनी लिस्ट कहां है, उस सामान की लिस्ट कहां है। अगर आप और हम ऐसा करते हैं, याद रखा जाए साहब, हमारा पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी जब इस पर अमल कर ले, हम लोग तौबा करें इससे। हमें जहेज नहीं मांगना है, हमें जहेज का मुतालबा नहीं करना है, हमें डिमांड नहीं करना है, हमें सिर्फ बेटी तलाश करना है, हमें लड़की अच्छी देखना है, हमें जिसको बहू बनाना है उसकी क्वालिटी चेक करनी है। वो नमाजी है कि नहीं, वो इबादत गुजार है कि नहीं, वो नेक सीरत है कि नहीं, वो साहब कनीज़े फातिमा की खसलत पर अमल, वो फातिमा को जरा की खसलत पर अमल करती है या नहीं। अगर इन सारी चीजों को आपने मुद्दा बनाकर अपने बेटे की शादी कराई तो आपके बेटे की शादी सक्सेसफुल होगी। वरना बेशतर जगहों पे हजरत ने दावे और तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पे कहता हूँ, जिन जिन लोगों ने पैसा मांगा लड़की नहीं देखा, गाड़ी मांगा लड़की नहीं देखा, जिन लोगों ने लड़की और लड़के की शादी में हमेशा पैसे और दौलत को ही तरजीह दिया, उन लोगों ने दामाद और बेटी दोनों जहत से अपने ना तो दामाद पा सका बेहतर, ना वो साहब लड़की बेहतर पा सका। नतीजा क्या निकला, लड़की तो आ गई उसके घर में, लेकिन लड़की सही नहीं आ सकी। गाड़ी आ गई, लड़की नहीं आई। पैसा आ गया उसके घर में, बहू सही नहीं आ सकी। अक्सर लोग बोलते हैं हजरत इतनी दौलत, इतने पैसे हमें मिल गए, मगर बहू काटती है, बहू मारती है, बहू गाली देती है, बहू काम नहीं करती। क्यों काम करेगी? अरे उसका बाप तो जमीन बेचकर तुझे खरीदा है, उसका बाप तो अपनी बेटी को ब्याह कराया, तुझे 5 लाख दिया काम करने के लिए। पांव दबा हरामखोर, उस बेटी का पांव दबा, तू गुलाम बन जा, तेरी माँ तेरी बीवी गुलाम बन, तेरा पूरा खानदान घर उस बेटी का पांव दबा, क्योंकि उसके गरीब बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई उस बच्ची की शादी में लगा दी। और आज तेरी तमन्ना यह है कि वो बेटी कपड़ा धो के देगी, नहीं धोएगी, क्या कर लेगा? नहीं काम करेगी, क्या करेगा? नहीं नौकरानी की तरह खटेगी। वो रानी है, उसका बाप अपनी जमीन बेचा, मकान बेचा, घर बेचा, जेवरात बेचा, गाड़ी बेचा, बंगला बेचा, तब अपनी बिटिया की शादी दिलाया है, और ऊपर से तू परेशान करता है। हाथ छोड़ के गुजारिश है, आप इन सब चीजों से तौबा कीजिए। लड़की तलाशी अच्छी कहां मिलेगी? अगर लड़की नहीं तलाशेंगे, बीवी तो आएगी, मगर 12 बजे रात के बाद उसके फोन कॉल्स इंगेज हो जाएंगे, उनका व्हाट्सएप पे किसी और का कॉन्टेक्ट नंबर, फेसबुक पर किसी और से राब्ते, फिर उसके इंस्टाग्राम से किसी और फ्रेंड की बातें होंगी। आपने चेक किया नहीं, आपने लड़की देखा नहीं, उनके फ्रेंड लिस्ट को जाना नहीं, आपने ये सब चीजों को मुद्दा नहीं बनाया। पैसा देखा, पैसा आ गया, गाड़ी देखी, गाड़ी आ गई, आपने दौलत देखी, दौलत आ गई, फर्नीचर देखा, फर्नीचर आ गया, लड़की नहीं देखी थी। इसलिए आज आप परेशान है कि मेरी बीवी का कनेक्शन किसी और से है, मेरी बीवी कहीं और बातें करती है। क्यों नहीं करेगी? वो लड़की तो पहले से बातें करती थी, आज तूने उसे उठा के लाया है, अब तुझे सहना पड़ेगा, जिंदगी भर रुसवाई की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुसलमानों, हाथ जोड़ के आपसे पैगाम है, अव्वलन आप जहेज का मुतालबा ना करें, जो देना होगा वो देगा।
देगा, नहीं देना होगा कोई बात नहीं। आप गरीब से गरीब घर में शादी कीजिए, आप गरीब की बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाने पर राजी होइए। जिस दिन किसी गरीब किसान, मजदूर, पाकाकश, मिस्कीन की बेटी आपके घर की दहलीज पर पहला पांव रखेगी, वो देखेगी अल्लाह ये क्या देख रही हूँ, मेरा शौहर इतना अमीर आदमी, ससुर इतने पैसे वाले, ससुराल वाले, ये मकान, ये बंगले, ये घर, ये गाड़ी, ये अल्लाह इस कदर ये अमीर आदमी मुझ जैसे रिक्शा चालक की बेटी को बहू बना लिया। ये अल्लाह ये गरीब की बेटी दुआ करती है मेरी ससुराल में बरकतें हो जाए, ससुर की कमाई की बरकतें हो जाए, तो शौहर की कमाई में बरकतें हो जाए। जिस दिन आपकी आने वाली बहू बीवी पहला कदम आपके घर में रखेगी, आज एक गाड़ी के चक्कर में बीवी को मार रहे हैं, अरे बीवी को खुश कीजिए। अगर आपकी बीवी दुआ के लिए आंचल लहरा दे, अल्लाह से मुतालबा करे, अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में, ससुर की कमाई में, देवर की कमाई में, ससुराल में बरकतों की बारिशें नाजिल फरमा। कसम खुदा की, जिस दिन वो गरीब बच्ची आपके हक में दुआ के लिए आंचल लहराएगी, अल्लाह उस बच्ची का मुतालबा, उस बच्ची की दुआ कबूल फरमाएगा। फिर आपके घर में एक दो गाड़ी नहीं, बच्ची गरीब की होगी, उसकी दुआ का असर यह होगा 50 गाड़ियों की लेन दरवाजे पे लग जाएगी। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो बेटी की दुआ, उस बच्ची की दुआ लो यार, उसके फर्नीचर से कितने दिन आपके काम चलेंगे, और खास करके काम चलेंगे भी तो आपके अब्बा के नहीं चलेंगे, आपकी अम्मी काम नहीं कर, सास लोग सबसे पहले फरमाइश वही करती है, सास ससुर। और इत्तेफाक देखिए कि किसी भी ससुर और सास को एक रात के लिए सोने का मौका तक नहीं मिलता उस बेड पे। सोने की बात तो दूर की बात है, अगर सास उस घर में, दुल्हन के घर में बार बार जाए और आए और पोछना जो होता है उसको सिर्फ इधर उधर कर दे, डिसबैलेंस कर दे और गुलदस्ता वगैरह गिरा दे, पर्दे उर्दे को इधर उधर कर दे, तो बहू डांट के बोलती है कि आप मेरे रूम में मत आया कीजिए। जब भी आप आती है सामान इधर उधर कर देती है, तो क्या फायदा जहेज मांगने के लिए, क्या फायदा, क्यों मांगते हैं आप? अपने बेटे को फ्री में शादी कराओ ना यार। बहू में क्वालिटी तलाश करो, और एकदम क्वालिटी फुल बहू। क्वालिटी फुल मतलब इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोवर्स होना चाहिए। ये लोग, ऐसी लड़की की भी शादी हो जा रही है और पहले हो जा रही है, ला हौल वला कुव्वा। अरे भैया, जो लड़की इंस्टाग्राम पे है उससे शादी करने का क्या मतलब हुआ? मतलब तो ये हुआ कि इंस्टाग्राम वाली से आपने शादी कर ली, फिर तो दूसरी बच्चियां भी सोचेंगी कि हम भी इंस्टाग्राम पे जाए तो हमारी भी शादी जल्दी हो जाएगी। बाइकआउट करो। जिस बच्ची का निजी अकाउंट शादी से पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हो, आप अपने गांव में लिस्ट लगा दो कि किसी भी इंस्टाग्राम वाली से हमारे गांव का कोई लड़का शादी नहीं करेगा। सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, नौजवानों तैयार हो जाओ, मेरा जुमला नोट करो। अगर आप चाहोगे ना, गांव की किसी बच्ची में इस तरह की जुर्रत नहीं आएगी कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी हो। आप बोल दो इंस्टाग्राम वाली से शादी नहीं, रोड पर मोबाइल लेकर बातें करने वाली से शादी नहीं, किसी भी फेसबुक या लड़की से शादी नहीं, किसी भी बेहया लड़की से शादी नहीं। जिस दिन आप लोग खुद ये तय कर लोगे कोई लड़की चाह कर भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगी, वो डरेगी कि एक दिन ऐसी हरकत करूंगी कोई देख लेगा तो ये होगा कि साहब मेरी शादी ही मुश्किल से होगी, मुश्किल हो जाएगी शादी। इसलिए हर लड़की में ये खौफ, ये डर होगा कि वो कभी मोबाइल में बतियाते बतियाते गाने सुनते, ईयरफोन लगाते। अब इस कदर बेहूदगी आ गई है, बेटे तो बेटे साहब, बेटियां भी ईयरफोन लगा के बाइक पे चल रही है, घूम रही है, बस में जा रही है, कोई तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। पता नहीं चल पा रहा कि मुसलमानों की बेटी है या गैर मुस्लिम की बेटी है। अगर मुसलमानों की बेटी के ताल्लुक से आप नौजवान ये बाइकआउट कर दें कि हम मौलाना साहब जिंदगी भर कमारे रहना पसंद करेंगे, मगर जिस लड़की का अपना अकाउंट इंस्टाग्राम पे हो, डांसर हो, गाने बाज हो, नचनिया हो, फेसबुकिया हो, ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। आपका ऐलान होगा, उधर माशरे की तमाम लड़कियां अपना अपना अकाउंट फेसबुक से डिलीट करेंगी।
और आप ही जल्दी जल्दी में शादी करेंगे और बोलेंगे हजरत ये देख रहे ना, ये लड़की से शादी करना चाह रहा हूं, इसके 3 लाख फॉलोवर्स हैं। अरे भैया जब 3 लाख लोग पहले से फॉलोवर हैं तो तेरी क्या हैसियत होगी, क्या हकीकत होगी उसके बाद? अरे बाबा माफी मांगो कि हम वो 3 लाख फॉलोवर वाली से शादी ही नहीं करेंगे। किशनगंज में मैं देखा, किशनगंज इलाके में एक बच्ची मुस्लिम बेटी हमारी, इसलिए बताया हजरत देख रहे हैं ना, हमके क्या है, बोला देख रहे हैं ना अशार पढ़ती है। हमके तू क्या कहना चाहता है? बोला हजरत बहुत खूबसूरत है ये, कोई शादी के लिए हमारे रिश्ते में लगती लड़की, शादी के लिए कुछ देखिए इनके लिए। मैंने कहा बाबू रुक, मैं बताता हूँ, मैं ऐसा काम करूंगा कि इस बच्ची की शादी ही मुश्किल हो जाए। माहौल खराब कर दिया इन लोगों ने। तौबा करो इस लड़की से शादी करने के लिए, नहीं करनी है शादी हमें। आप देखो कि कौन नमाज पढ़ती है, कौन इबादत करती है, कौन दुरूद पढ़ती है, कौन पर्दे का एहतमाम करती है, कौन घर से बगैर दुपट्टे के कभी नहीं निकलती है, किसको समाज का कोई देखना, कोई कभी समाज में निकल के किसी को देखना ताकना झांकना नहीं करती। अगर ऐसी लड़की से आप शादी करेंगे, अकेली लड़की अगर आपके घर में आ गई, आपकी झोपड़पट्टी के सामने एक शानदार इमारत पर आपका अपना मकान, अपनी फ्लैट, आपके मकान होंगे, क्योंकि आपको दुआ लगेगी किसी गरीब की बच्ची की। हया पर आपको काम करना कि नहीं? आप हया को पाबंदी बना लीजिए। अब हिजाब की बात अगर आ जाए, पर्दे की बात करूं मुस्लिम बच्चियों में, अव्वलन तो हजरत हमारी बच्चियां पर्दा करती नहीं। अगर हिजाब ले भी ले लोग निकाब, तो वो डिजाइन के निकाब हमारे समाज में निकल गए, चूस टाइट निकाब घर से पहन के निकलेगी, बस में जाने के बाद निकाब खोल देगी, बैग में निकाब। बेहूदी, तुमको निकाब बस में पहनना था, घर से शौहर के साथ में निकली, बस स्टैंड में जाकर निकाब खोल दी, ट्रेन में जाकर निकाब खोल दी, और निकाब पहनी भी है, बुर्का पहनी भी है, कौन टाइट लच्छेदार चुस्त, बिल्कुल बारीक नहीं। इस्लाम में निकाब नहीं है, मैं क्लियर कर दूं हजरत, इस्लाम में निकाब पहनना, काला निकाब वो जो हम लोग हमारी बेटियां पहनती है, ये कंपलसरी नहीं है। इस्लाम में पर्दा कंपलसरी है। निकाब पहनने के बाद भी जाहिरी या बातनी एतबार से अगर हमारी बेटियों के शरीर का कोई भी हिस्सा अगर किसी को लगे कि ये चीज यहाँ है, मैं साफ क्लियर कर दूं, अगर इस हैसियत से टाइट कपड़ा हमारी बेटी पहनती है, तो इस टाइट कपड़े में अगर निकाब का कपड़ा निकाब पहन रही है, तो ऐसा निकाब भी पहनना हराम है। इसलिए 200 रुपये का ही कपड़ा हो, ढीला ढाला कपड़ा हो, सर से पांव तक हमारी बेटियों के कपड़े ढके हो, बाल का एक एक हिस्सा उनका महफूज हो। हुजूर ने फरमाया कि जिस घर की बेटी के सर के बाल का एक हिस्सा भी दूसरों की निगाहों के लिए जीनत बनता है, अल्लाह उस घर से बरकतों के फरिश्तों को उठा दे। आज बाप बेटा भाई दामाद चचा भतीजा सब लोग कमा के थक गए, घर में बरकत नहीं, वजह वही बेटी की अय्याशी, बहू की अय्याशी, बदतमीजी, वही बगैर दुपट्टे के सर खोलकर घूमना फिरना, बाइक में इसमें उसमें, ये सारी कमियां हैं जिसकी बुनियाद पर घर में बरकत नहीं होती। मेरी बेटियों, आपसे मेरा ये एक अहम पैगाम है, अगर आप चाहती हो कि आपके भाई की कमाई में बरकत हो, बाप की कमाई में बरकत हो, तो आप पर्दे का एहतमाम करें। आपका भाई कलकत्ता में कमाता हो, आपका शौहर दिल्ली में खड़ता हो, आप यहाँ हया करोगी, पर्दा करोगी, नमाज पढ़ोगी, कुरान पढ़ोगी, बरकतें दिल्ली में कमाने वाले भाई की दौलत। जिसकी बीवी घर में दुआ करती है ना, ये क्या दुआ करेगी ये लोग? हम लोग कमा के जब घर आते हैं हजरत, शौहर लोग, ये लोग कितने शौहर ऐसे हैं जो जैसे घर आते हैं बोलते बेकार में घर आया था। ऐसा मुंह फुला के घर में दरवाजे में खड़ी रहती है, दिन भर खट कर आने वाला शौहर शाम को दरवाजे पे खड़ा रहेगा और मूड खराब करने के लिए दरवाजे पे खड़ी रहेगी। ये शौक नहीं कि अपने शौहर को बोले कि चलिए पानी पिला देते हैं, गुस्सा ठंडा कीजिए, पसीना पोंछ दें, पंखा दें, पानी दें, पांव दबा दें, तिल रख दें। भैया वो दिन भर बेचारा खट के आया है, ऊपर से दूध से गरमा रही है, और ऊपर से जैसे आता बोलता मैं बाहर ही ठीक था, होटल में खाना खा लेता, वहीं कहीं सो जाता तो ठीक था, इसका चेहरा नहीं देखता तो ठीक था। इसलिए अच्छी बीवी बनो, अच्छी बीवी।
इंशाअल्लाह इस सब पैगामात पे अमल होंगे। मेरी बात बहुत दूर तक चली गई। मैं जिस तंजीम की बात कर रहा था, उस तंजीम के बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। 100 लोग एक साथ अगर तैयार हो जाएं, हर गांव के लिए, हर मोहल्ले के लिए एक अलग सेपरेट तंजीम हो, उसको आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा दें। रजिस्टर करवाने के बाद एक ताकत आ जाएगी, कोई सेक्रेटरी, कोई सदर, कोई खजांची, वो खिदमत के लिए बने, पावर के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, वो कौम की सलाह व फलाह के लिए ये काम करे। तो धीरे धीरे सारा काम आप एक आवाज लगाएंगे, गांव समाज में सारा काम होता रहेगा। तालीम पे काम होगा, तरबियत पे काम होगा, शराब पे काम होगा, शराब से बचने पर काम होगा। साहब, सूद ब्याज लेने देने के रिवाज जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा राइज हो चुके हैं, सिर्फ यही 100 लोगों की आवाज होगी, सारा काम धीरे धीरे तैयार हो, धीरे धीरे इस पर अमल होने लगेगा सब पे। मैं चाहूंगा इस कमेटी के जिन लोगों ने जलसा कराया है, जिन लोगों ने चंदा दिया है, इस कमेटी के ज्यादा नहीं 10 नौजवान ये उलमा कराम के सामने आकर इस चीज का इकरार करे, वादा करे कि हजरत जलसा खत्म होने के बाद कल सुबह इसका हिसाब करने से पहले, इसका हिसाब करने से पहले कि कौन पैसा कहां खर्च हुआ, कितने पैसे कहां से आए, कौन पैसे कहां गए, उससे पहले आप ये बनाएंगे कि हमारी तंजीम क्या होगी, नाम क्या होगा, अफराद कौन होंगे, काम कैसा होगा। जिस दिन आप लोग ऐसा कर लेंगे, मैं समझूंगा 10 साल तक भी अगर जलसा नहीं होगा, सिर्फ वही 100 नौजवान होंगे। बड़े बड़े जलसों का काम यही 100 नौजवानों से होता रहेगा। आप 10 लोग आइए, हिम्मत है तो बिल्ला लगाने वाला कमेटी वाला आइए, ताकि मैं कौम से दिखा सकूं कि इनको सिर्फ मुसव्विर रजा को बुलाने की ताकत नहीं, बल्कि इनके अंदर ये भी ताकत है, ये कमेटी बना सकते हैं। कमेटी का 10 लड़का आ जाए, 10 लड़के आ जाए और इकरार करें। आप कैमरा वाले देखें, ये 10 लोग तैयार हो गए माशाल्लाह। ये 10 लोग हमारे कमेटी के माशाल्लाह। कुछ लोगों के घर में मोबाइल जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो उसके माँ बाप नहीं दिए हैं। अगर मान लिया कि माँ बाप ही मोबाइल दिए हैं, एक बहुत बड़ी गलती है। किसी भी बाप को ये पूछने की हिम्मत नहीं अपनी बेटी को कि तेरा मोबाइल 1 साल से रिचार्ज कौन कर रहा है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आ गया पैसा, बड़ी बात है। किसने दिया भैया? देखिए कितनी सारी बातें हो गई और इसके बीच में एक बहुत बड़ा काम हो गया। अल मदद फाउंडेशन के लिए 1100 रुपया जनाब अंसार साहब ने दे दिया। आज ही इस फाउंडेशन की बुनियाद रख दी गई माशाल्लाह, मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ऐलान नहीं किया गया था, खुद से इन्होंने दिया है माशाल्लाह। इंशाल्लाह इसके लिए कोई जलसा कराएंगे तो फिर इसका भी काम होगा। मैं जलसा खराब नहीं करूं ताकि आपका काम हो जाए। अगर जिसको देना भी होगा 400 500 200 400 लाके आप यहाँ दे दीजिएगा, लिखवा दीजिएगा। मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ और मुझे कहने के लिए कोई कहा भी नहीं है। हाँ, चंदा करना भी नहीं है। हाँ, अगर किसी को खुशी से देना है, हाँ, उस कमेटी के लिए, उसी कमेटी के रोके 8th में 9th में 10th में, जब तक बच्चे की शादी ना हो जाए उसको हर हाल में मोबाइल की दुनिया से आप रोकें, हर हाल में रोकना है। कितनी माँ ऐसी हैं जिस माँ को पता है उसकी बेटी के पास मोबाइल है, वो बेटी मोबाइल चला रही है। एक ही बेड पर, अभी ठंडी आ गई ना, एक ही कंबल में माँ सोई है, बेटी सोई है। रात के 12 बजे तक भिन भिन बेटी बातें कर रही है। अभी माँ नहीं बोलेगी, जब 18 साल के बाद बेटी भागेगी फिर उसकी माँ रोएगी, हजरत ताबीज दीजिए, बेटी भाग गई, कहीं से वापस आ जाए। अरे बाबा, ताबीज से बेटी भागी भी वापस थोड़ी आएगी। बेटी को शैतान थोड़ी भगाया है, उसको तो इंसान भगाया है। बेटी के ऊपर शैतान थोड़ी सवार है कि ताबीज से उसका इलाज हम लोग कर देंगे। उसको इंसान ने बहकाया, इंसान ने भगाया। अब इंसान को भगाने के लिए बगैर पिटाई से इंसान का इलाज नहीं होता है। ताबीज से तो शैतान का इलाज हम लोग कर देते हैं। इंसान को सुधारने के लिए उसको पीटना पड़ता है। आप सारे लोगों से मेरी गुजारिश है, अपनी अपनी बेटियों को मोबाइल की दुनिया से अलग करने के लिए आप बिल्कुल एक माहौल गांव में बना दें। अपनी बेटी का मोबाइल तोड़ दें, उनको मोबाइल की दुनिया से अलग कर दें। बचा ले अपनी बेटी को, बचा ले, बचा ले। कॉलेज, स्कूल, मदरसा, जहां जाती हो आपकी बेटी, आप उनको मोबाइल न दें। हरगिज मोबाइल न दें। अगर मोबाइल दें तो वक्त कम वक्त के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उनको पूछते रहें, ये तूने व्हाट्सएप क्यों चालू कर दिया, ये तूने फेसबुक क्यों चालू कर दिया, ये तूने इंस्टाग्राम क्यों चालू कर दिया। बार बार टोकते रहे। जिस बाप और जिस माँ में ये हिम्मत होगी, उसकी बेटी कभी मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। वरना नतीजा क्या निकलेगा? बेटी हमारी होगी, कंट्रोल किसी और का होगा। बेटी हमारी होगी, हुकूमत किसी और की होगी। बेटी हमारी होगी और मर्जी किसी और की चलेगी। ये सारा काम हमारे
माशरे में इतनी तेजी से हो रहा है। कितने गांव से ऐसी शिकायतें आई कि हजरत मेरी बेटी चली गई, नेक सीरत थी, मेरी बेटी भाग गई, ऐसी थी, मेरी बेटी भाग गई, वैसी थी। अरे हजरत मेरी बेटी कुरान पढ़ती थी फिर भी भाग गई। मैं माना कि बेटी कुरान पढ़ती थी, मैं माना कि बेटी नमाज पढ़ती थी, मैं माना कि आपकी बेटी घर में रहती थी, मगर घर में रहने वाली बेटी को आपने अगर मोबाइल दे दिया है तो गोया वो घर में नहीं, वो बाहर है। बेटी घर में रहकर भी मोबाइल लेकर आजादी का एहसास पैदा कर सकती है। एक नहीं अनेकों लोगों से उसके कनेक्शन हो सकते हैं। इसलिए होशियार माँ बाप की जिम्मेदारी यह है अपनी बेटी को मोबाइल की दुनिया से अलग करके एक ऐसी खुशगवार दुनिया में आप ला दें। अपनी बेटी से कहे मेरी बेटी तेरी सारी जरूरतों की तकमील मैं करूंगा, मगर तू अभी मोबाइल मत चला। मेरी बेटी मोबाइल मत चला। जिस माँ को पता चले कि मेरी बेटी किसी से बात कर रही है, मोबाइल पकड़िए, उसे थकोस दीजिए, उस मोबाइल को तोड़ दीजिए। जिस दिन आपने मोबाइल तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ने का शौक और जज्बा आप में पैदा हो गया, आपका घर बर्बाद होने से बच जाएगा। एक और बहुत बड़ी बात, जब भी आपकी बेटी की शादी होनी हो, जिस दिन शादी हो, शादी के बाद मोबाइल लीजिए। हमारे यहाँ होता क्या है, शादी होगी अक्टूबर में, अक्टूबर से 3 महीना पहले ही मोबाइल आ गया है। शादी होगी ईद के बाद, रमजान से पहले किसी ने मोबाइल पकड़ा दिया। शादी होगी कुर्बानी और मुहर्रम के बाद, कोई देखने आया, एंगेजमेंट के नाम पर एक अंगूठी, एक कपड़ा और एक 15,000 का मोबाइल दे दिया। ये इतनी बड़ी नहुसत है साहब। कैसा कैसा जमीर फरोश इंसान और हम बेगैरती का मुजाहरा कर देते कि बेटी हमारी है। अंगूठी लेना तो समझ में आ रहा है, कपड़े लेना तो बातें समझ में आ रही है, मिठाई एक्सेप्ट करना तो बातें समझ में आ रही है, मगर हम अपनी बेटी के लिए वो 15,000 का मोबाइल और एक सिम कार्ड हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? जब तक बेटी का निकाह ना हो जाए, हमारी बेटी किसी से बात ना करे, हम ऐलान कर दे नहीं, जब तक बारात लेकर तू हमारे दरवाजे पे नहीं आ जाता, तब तक तेरा दिया हुआ मोबाइल मेरी बेटी इस्तेमाल नहीं करेगी, तब तक मेरी बेटी तुमसे बात नहीं करेगी। अक्सर बेशतर होता क्या है, लड़का इतना चालाक निकलता है, शादी मुहर्रम के बाद होगी, रमजान से पहले मोबाइल भेज दिया, दिल्ली चला गया कमाने के लिए, कलकत्ता रहता, और कलकत्ता से इतना फोन उस लड़की को करता है, तंग कर दिया, उसका जीना हराम कर देता है। सुबह कहाँ थी, शाम कहाँ थी, दोपहर कहाँ थी, क्या पकाई हो, कितनी रोटी पकाई हो, ये सारी बातें तो ठीक है, ऐसी बातें भी वो लड़का पूछता है। तेरा चचा का बेटा क्यों आता, तेरा मामू का बेटा क्यों आता, तेरे घर पे कौन आता जाता है, वो क्यों ऐसा करता, वो ऐसा क्यों करता, बाप कहाँ जाता, भाई कहाँ जाता। यानी बिल्कुल हुकूमत करके वो लड़का 6 महीने का टाइम क्या लेता, उस 6 महीने में दिल्ली में बैठकर हमारे घर की तमाम बातों को, यहाँ तक के हमारे यहाँ अगर साग की सब्जी बनी है, अगर हमने मटन बनाया है तो खबर दिल्ली तक जाती है, हमने साग बनाया है तो खबर दिल्ली तक जाती है, और हम खरगोश की नींद सोए रहते। नतीजा क्या निकलता, जब मुहर्रम करीब आता है, शादी के अय्याम करीब आते हैं, उसके बाद वो लड़का इतना होशियार निकलता है, एक छोटा सा मैसेज वो भेजते हुए कहता है, अगले को अगवा को बोलता है, आप बोल दीजिएगा लड़की वालों से कि मैं भी कमारा रहना पसंद करूंगा, मगर उस घर का दामाद बनना पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी ऐसी है, उसका भाई ऐसा है, उसका बाप ऐसा है, उसका चचा ऐसा है, उसकी माँ ऐसी है, उसके घर में ऐसा ये कांड है, उसके घर में ये बीमारी है। तो नतीजा क्या निकलता है, बरसों की ख्वाहिश और तमन्ना और कोशिश के बाद जो शादी हमने करानी चाहिए थी, वो शादी सिर्फ एक मोबाइल की वजह से टूट जाती है। इसलिए मुसलमानों, कभी भी अपनी बेटी के लिए किसी ऐसे लड़के के दिए हुए मोबाइल आप एक्सेप्ट मत करो, जब तक वो लड़का निकाह नहीं पढ़ लेता, जब तक वो बारात लेकर नहीं आता, जब तक आपकी बेटी उसके निकाह में नहीं जाती, तब तक आप अपनी बेटी को उससे बात करने की इजाजत न दे। आप ऐलान कर दे, अगले से अगवा से कह दे, नहीं खबरदार, मैं गरीब जरूर हूँ मगर मैं बेहया नहीं, मैं गरीब जरूर हूँ बदतमीज नहीं, मैं गरीब जरूर हूँ जमीन फरोश नहीं, मैं गरीब जरूर हूँ अय्याश नहीं, मेरी बेटी गरीब जरूर है मगर तुमसे बात नहीं करेगी, तेरे मोबाइल में कोई इस्तेमाल में नहीं लाएगी। जिस दिन कोई गरीब बाप अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा जुमला निकाल के कह दे, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, एक तो नहीं, गांव के बड़े बड़े घर से आपके घर में रिश्ते की दावत आएगी और ऐलान होगा, मुझे भी जहेज नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे इसी इज्जतदार घर में शादी चाहिए, उसकी बेटी चाहिए। मसलके आला हज़रत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मुज़फ्फर रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर।
सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह। भड़का के कहिए ना उसको, जो मोबाइल देने आता है ना उसको पकड़ लीजिए। मोबाइल देने जो आता है या तो चुपके से आता होगा या तो फिर उसी दिन देता है, उसको पकड़ के 2-4 झाड़ू मारिए उसको बोलिए बदतमीज, ये क्या देके चला गया तू, क्यों मोबाइल दिया है, मोबाइल को भागे से। हमारी बेटी बात नहीं करेगी, आप सिर्फ एक दिन कहिए ना इस तरह से, ये पूरे शहर में ये खबर फैल जाएगी, अरे मोबाइल देने गया साला मोबाइल नहीं लिया, ऐसे बोलेगा ना, फिर आपकी इज्जत जमीन से उठेगी आसमान तक पहुंच जाएगी। फिर ज्यादा बोझ और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग जान जाएंगे कि ये इतना अच्छा इंसान है, अपनी बेटी को किस कदर हिफाजत से ये तरबियत दिया है कि अपनी बेटी के लिए किसी गैर महरम के दिए हुए मोबाइल के इस्तेमाल पर इसने पाबंदी आयद कर दी है। और एक आखिरी मैसेज बेटियों के लिए, हमारी जो बेटियां भाग के शादी करती हैं ना, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटियों भाग के शादी मत करो, माँ बाप की मर्जी के बगैर तुम शादी मत करो। जिस बाप ने तुझे पाला है उस बाप को यह हक है कि तेरी शादी कहाँ होगी। और आप लोगों से भी, आप लोग भी किसी को देख के बोलते हैं कि ये मैं तो करूंगा इसी से, और क्या जुमला है, नहीं तो जहर खा लेंगे। अगर कोई लड़का बोलता है ना कि मैं जहर खा लूंगा शादी नहीं कराइएगा, तो आप तुरंत बाइक स्टार्ट कीजिए, जाइए लेके आइए जहर, उसको बोलिए कि अभी खा के दिखा, भौकाल मत मार, पहले खा के दिखा। तू किसको डराता है बे, पैदा मैं किया हूं, तू अपनी मर्जी से शादी करेगा। एक छोटे से जुमले के में तू बदल गया कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, ये बहुत वायरल जुमला है। वो क्या बोलते हैं बांग्ला में, ये हजरत को सब आता है, मुस्कुरा रहे हैं। कुछ भी कहता हूं, अगर कोई लड़की की तरफ से कोई मैसेज आ जाए, लड़के की तरफ से खास तौर पे, तो लड़कियों को बहुत आसानी से बहका देते हैं, क्योंकि लड़कियां बिल्कुल नाजुक तबीयत की होती है, एक छोटे से जुमले में बहक जाती है। कोई लड़का सिर्फ इतनी सी बात कहते कि मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूं, बस वो लड़की सोचती कि इससे बेहतर इंसान तो हमें मिल ही नहीं सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि रूए जमीन पर एक बेटी के लिए उसके बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। तेरे भाई से ज्यादा तुझसे प्रेम और मोहब्बत करने वाला इस धरती पर मर्दों की सूरत में कोई नहीं तेरे लिए है। तेरा भाई तेरा सबसे बड़ा आशिक और तेरा बाप तेरा सबसे बड़ा तुझसे सबसे बड़ी मोहब्बत करने वाला तुमसे है। अगर आजमाना हो तो आज आजमा लेना। अगर किसी लड़के ने तुझसे कहा है कि वो तेरे लिए जान देने को तैयार है, तो आज ही एक पैगाम लो, उसके मोबाइल पे मैसेज करो कि मैं आज सिलीगुड़ी गई थी, डॉक्टर को दिखाई, सीने में दर्द था, डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया, पूरा जांच पड़ताल के बाद क्या पाया कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई। अब बाबू तूने कहा था ना कि तुम्हें जान देगा, बाबू बोलता है ना, ये बोलता है ना, सही ट्रैक पे हूं ना बाबू, तूने कहा था ना कि तू मेरे लिए जान देने को तैयार है। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, हम लोग को जीना है। अब्बा दिल्ली रहते, भैया पंजाब रहते, घर पे कोई है नहीं, कौन इलाज कराएगा? मुझे तेरी जान नहीं, अपनी एक किडनी दे दे ताकि मैं भी जिंदा रहूं, तू भी जिंदा रहे। कसम खुदा की, अगर आपने सिर्फ ये मैसेज किया ना, ये जितने लोफर टाइप के लड़के हैं सबसे पहले आपका नंबर ब्लॉक करेगा। बोलेगा यार मैं तो मजाक में इनसे कहा था, ये तो सीरियस हो गई और ये जान लेने पे आमादा है मेरी। उसके बाद वो गांव तक नहीं आएगा आपका। और वाकई किडनी खराब हो जाए, मुमकिन है अगर खराब हो जाए, और बाप गरीब हो, बाप फकीर हो, बाप लाचार हो, बाप मोहताज हो, दरवाजे पर भीख मांग कर भी वो इलाज कराने की कोशिश करेगा। हजरत 150 दीजिए, मुखिया जी 100 रुपया दीजिए, प्रधान जी 500 दीजिए, विधायक जी 10,000 दीजिए, मदद कीजिए, मैं गरीब हूँ, मेरी बेटी की किडनी खराब है, आप लोग मदद कीजिए ताकि कहीं से भी मैं अपनी बेटी के लिए किडनी का इंतजाम करूं और अपनी बेटी को मरने से बचाऊं। साबित हो गया इस धरती पर बेटी के लिए सच्ची मोहब्बत करने वाला तेरे बाप से ज्यादा कोई नहीं। अगर कोई लोफड़बाज ऐसा बोलता है कि वो तेरे लिए जान देने को तैयार है, ये सिर्फ भौकाल फर्जी दावे है, कोई मोहब्बत नहीं, वो सिर्फ इस्तेमाल के तरीके हैं। सच्ची मोहब्बत बाप करता है, इसलिए बाप अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी की ख्वाहिशात की तकमील करता है।
इसलिए मेरी बेटियों, उस बाप को जो बाप तुमसे सही सच्ची मोहब्बत करता है, उसको रुलाकर किसी को अपना 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 दीवाना मत बना। किसी से निकाह करना और उसको बाप को रुलाकर ये कहना कि अब्बा ये लड़का मेरी जिंदगी को पार लगाएगा, ये गलत है, गलत है, गलत है। तेरा बाप जिसका हाथ पकड़ा दे, जहां शादी दिला दे, जिसके लिए जरूरी समझे, वही घर, वही दर, वही लड़का, वही दूल्हा तेरी जिंदगी और आखिरत दोनों जगह की खुशहाली और बेहतरी के लिए वही लड़का बेस्ट है। बाकी किसी की अपाची देखकर, किसी का पल्सर देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का मोबाइल देखकर, किसी का बाल देखकर तू फरेफ्ता मत हो जा। ये अपाची लाने वाला लड़का, स्कूल कॉलेज के आगे पीछे पल्सर चलाने वाला लड़का, या तो भाई की गाड़ी ले आया है, या अपने 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 किसी दोस्त की बाइक लाया है, ये बाल लहराने वाला, ये मोबाइल दिखाने वाला, इसका कोई स्टेटस नहीं। ये अक्सर भिखारी किस्म का लड़का है। ये पैसा बाप का पैसा चुराता, माँ का पैसा चुराता, दोनों ही से पैसा मांगता, किसी और से पैसा मांगता, तब फुटांगी झाड़ रहा है। इनके अंदर कोई ताकत शक्ति नहीं, इनके पास कोई जॉब नहीं, इनका कोई मेयार नहीं। अगर मेयारी लड़का चाहिए तो कॉलेज स्कूल के गेट पे नहीं मिलेगा, वो मार्केट में नहीं मिलेगा। वो अपाची लहराकर 120 की स्पीड में हनानाते भागने वाला लड़का, वो तेरे लिए बेहतर नहीं हो सकता। तेरी बेहतरी के लिए वही लड़का बेहतर होगा जिसका सिलेक्शन तेरा बाप करता है, तेरी माँ करती है, तेरा दादा करता है, तेरे घर वाले करते हैं। अगर तूने मेरी बेटियों अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली, और मेरे भाइयों आपने भी जिस दिन अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी की, दोनों एतबार से आप भी और आप भी माँ बाप की मर्जी के मुताबिक किस दिन शादी की, मैं कसम खा के कह सकता हूँ वो शादी सिर्फ आपकी दुनिया नहीं बल्कि आपकी दुनिया भी बनाएगी और आपकी आखिरत भी बनाएगी। मेरी बातें बहुत दूर तक हो गई, तकरीबन इस्लाह मुआशरा के हवाले से जितनी सारी बातें मेरी समझ में आ रही थी, मैं जितनी बातें